और अब बंबई से हमारे संवाददाता निखिल चोपड़ा की एक रिपोर्ट। शहर में पिछले कई दिनों से शुरू हुए सांप्रदायिक दंगों ने धीरे धीरे अब एक गंभीर रूप धारण कर लिया है। अब तक दंगों में कुल मिला के लगभग 600 लोग जख्मी हो चुके हैं और 240 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हम लोग जब बहरामाड़ा पहुंचे तो वहां भी हालात अच्छे नहीं थे। जलती हुई अजय, टाइम क्या हुआ? 6। रात भर काम करते रहे। बिल्कुल नहीं सोए ना? कल रात जो तुम गुनगुना रहे थे ये धुन नहीं थी। सोते हुए कुछ अलग लग रही थी ये धुन। क्या थी वो धुन? बोलो ना। ये अंगूठी मेरी माँ को उस शख्स ने दी थी जिसे वो अपना भगवान समझती थी। ये अंगूठी मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भेजी। जब कुछ कहे लब से पहले कहे सबसे, जब कुछ कहे लब से
पहले कहे सबसे, जाने मन मेरी जान, जाने जा जाने जहां, हम यहाँ तुम यहाँ, दिल जवां वो समा, लेकिन कहाँ शुरू शुरू के प्यार का, फिर से चलो चुराए दिल यार का। मुझे छोड़ के मत जाओ सोनिया। तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें छोड़ नहीं रही हूँ, सिर्फ यहां से दूर जा रही हूँ, वो भी हमारे होने वाले बच्चे के लिए। हजारों बच्चे पैदा होते हैं यहाँ, और अगर यही हमारे देश की असलियत है तो देख लेने दो उसे भी। This is not fair. This is just not fair, अजय। आज जब मेरी टिकट आ गई और मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब दोबारा शुरू करो। यहां से जाने की बात मुझे क्यों नहीं सूझी सोनिया? तुम्हें सूझी क्योंकि इंग्लैंड से आने के बाद भी तुम कभी यहां की हुई नहीं। मेरे घर में आकर भी तुमने एक दरवाजा वहां हमेशा खुला रखा ताकि वक्त पड़ने पर वापस भाग सको। वापसी के रास्ते तुमने कभी बंद किए ही नहीं थे सोनिया। हाँ, नहीं किए मैंने, नहीं किए। मैं पूछती हूँ क्या कसूर है मेरा? Is it too much to ask for? सोनिया, वो बच्चा मेरा भी है। इसीलिए तो कह रही हूँ अजय, तुम भी मेरे साथ इंग्लैंड चलो, हम दोनों वहां। मेरा घर यही है, इसमें आग लगेगी तो मैं उसे बुझाऊंगा या उसमें खुद जल जाऊंगा। किसी दूसरे के घर पनाह नहीं लूंगा। अजय, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या बदल जाएगा हम दोनों में? बोलो, क्या फर्क पड़ता है हम यहाँ रहे वहां? बोलो बोलो अजय। सोनिया, माँ और मुल्क बदले नहीं जाते। हेलो, मैं सुबोध भाई के यहाँ से बोल रहा हूँ। आपके छोटे भाई आनंद आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। पाटिल, इधर आ तुम लोग। आओ जल्दी, जल्दी आओ। और अब तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू बहाना ही होगा। धर्म की, धर्म का, तरक्की के नाम पे हमने अपने पुरखों के संस्कारों, उनकी मान्यताओं और अपनी संस्कृति को भुला दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है सफाई का, शुद्धि का, राष्ट्र शुद्धि का। अजय भाई, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे, बताइए क्या हम अपनी आंखों में उग आए इन कांटों को ऐसे ही फैलने देंगे या फिर आनंद जैसे युवा नेताओं की मदद से हम इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे? सॉरी भैया, आपको वेट करना पड़ा। सॉरी बोलना है तो सही बात के लिए बोल। क्या कर रहा है तू बाहर?
ये सुबोध तुझे अपने मतलब की इस्तेमाल कर रहा है। देख आनंद, छोड़ दे उसका साथ, वरना किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसेगा। भैया मैं बच्चा नहीं हूँ। आपका जब जी जाता आप मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ, मुझे अपने फैसले खुद करने दीजिए प्लीज। तेरे फैसलों की खबर माँ तक पहुंचेगी तो जानता है उसे कितनी तकलीफ होगी। आप माँ को फोन दीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया? फिर से पीनी शुरू कर दी तूने? परसों ही माँ को तू खुद यहाँ से ले गया था। माँ वहाँ नहीं है भैया, माँ सुबह 5 बजे घर से निकल गई थी। माँ सुबह से गायब है और तुझे अब फोन करने की फुर्सत मिली है। वो आज मेरी मीटिंग थी ना भैया। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू बैठ सुबोध भाई की गोद में, मैं ढूंढता हूँ। क्या हुआ अजय? इतने तंगों में भी माँ का पूजा पाठ नहीं छूटता। तुम कहाँ जा रहे हो? चर्च, माँ को लाने। बी केयरफुल अजय। कोई रास्ता नहीं है गुरजाल भाई। अरे कुछ समझाओ ईसा भाई को। ईसा भाई कमाल की गल कर रहा है, कह रहा है मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ टिकट बुक करवाने। वो समझाओ, वो साढ़े रहते हुए ईसा भाई कहीं चला गया तो साड़ी इंसल्ट हो गई ना। हैं जी, मेरे समझाने से तो समझ नहीं रहा, आप ही समझाओ। और समझो क्या बात है ईसा भाई? वो अजय भाई, अब हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। ओ भाई की गल कर रहा है। सुबोध के लोग एक एक सोसाइटी में जाके हमारे लोगों को ढूंढ रहे हैं। मैं जानता हूं ईसा भाई, हालात ठीक नहीं है, लेकिन हालात इतने भी नहीं बिगड़े कि हम और आप मिलकर उन्हें ठीक ना कर सकें। एक मिनट ठहरो जी, एक मिनट ठहरो। तुसी थे और ला भी ला दे थे। एलो जी, ए गई है संस्कृति ते साथ में गया मजहब। और एलो ए मैं पोत दी है जात पात के मुंह पे कर लख। ला भी ला दे एले ते एले। लो हुण बता तू, हुण केड़ा कुत्ती दा पुत्तर बताओगा किस घर में मुसलमान रहंदा है ते किस घर में हिंदू रहंदा है? ए वधिया रहा जी। देखो साडी आइडेंटिटी नहीं रही। अब तो ना साला कोई हिंदू है ना कोई साला मुसलमान है। ओ ईसा भाई कमाल दा बंदा है यार तू, हैं? कमाल दा बंदा है। घबरांदा क्यों है? और हम सोसाइटी वाले अंदर बैठे हैं ना, रात भर पहरा देंगे हम लोग। और किस साले दी हिम्मत जो अंदर घुस जाऊगा? हैं? कैसे घुस जाऊगा? और मान ले अगर घुस भी गया मेरे यार, ते गुरदयाल दी कृपाण किस दिन काम आऊगी? हैं? देख ईसा भाई कहते हैं एक सिख 1.25 लाख दे बराबर है। तेरा यार 1.25 लाख दे बराबर है। भरोसा है? भरोसा है? वो तो जा ऊपर जाके बीवी के साथ जाके बैठ आराम से, अल्लाह का नाम ले। जा चलो हैदराबाद जाओगा। चलो ऊपर चलो, कुछ नहीं होगा, चलो जाओ। अभी मैं आता हूं। ओ अजय प्राजी, अजय प्राजी बात सुनो। आराम से जाना, बाहर कर्फ्यू लगा है। सुनिए, ये कार पार्क कर देंगे प्लीज? थैंक यू। जी साहब। एक्सक्यूज मी मैडम, इंटेंसिव केयर यूनिट किस तरफ है? बहुत ही बुरा हाल है सर। जब से जर्नलिस्ट बना हूं, कॉम पे इतना जुल्म होते हुए मैंने पहली बार देखा है। मैं 1 घंटे में आपको रिपोर्ट फैक्स करता हूं सर। ये वो सिंगर अजय देसाई है ना? जी हाँ। मेरी माँ। प्लीज बाहर चलिए, अंदर आना किसी को भी अलाउड नहीं है। प्लीज कम।
मजहब की औरत है आपकी माँ। 80% बर्न्स के बाद भी जिस तरह से वो मौत से लड़ रही हैं, सचमुच हिम्मत की बात है। ये कोई फाइटर ही कर सकता है। वो बचेगी जरूर। बैठ जाइए। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। हेलो हेलो सोनिया, वो मेरी लाल डायरी में सुबोध मलगांवकर का नंबर होगा। उसे फोन करके पूछो आनंद इस वक्त कहाँ होगा। क्या हुआ? माँ का कुछ पता चला? हाँ, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? चर्च के बाहर कुछ लोगों ने उसे पूरी तरह जख्मी कर दिया था। ओह माय गॉड। आनंद को फोन करके इन्फॉर्म करो कि होली स्पिरिट हॉस्पिटल आ जाए। मैं अभी आती हूँ अजय। नहीं, तुम घर से मत निकलना। जरूरत पड़ेगी तुम्हें बुला लो। लेकिन मैंने कहा ना, तुम घर से नहीं निकलोगी। तुमसे जैसा कह रहा हूं वैसा करो। बहुत जुल्म हो रहा है साहब। 2 रातों से मैं यहीं हूं। 6 मुसलमानों की लाशें मेरी आंखों के सामने लाई गई। मैं अनवर हाशमी, एक जर्नलिस्ट हूं। लिखा है मैंने बहुत कुछ अखबारों में। छोड़ूंगा नहीं किसी को, चाहे वो कितनी ही ऊंची चीज क्यों ना हो। ये जो औरत लाई गई है, वो रिश्ते में आपकी माँ है मेरी। क्या वो आपकी असली माँ है? जी नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, जब इंसान आखिरी वक्त में जो है वो। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूं। प्लीज लीव मी अलोन। हिंदू लोग तो मंदिर में जाते हैं, फिर तू यहाँ इतनी दूर चर्च में क्यों आता है? स्टूपिड, ये बहुत स्पेशल जगह है। मेरी माँ ने इसी चर्च में प्रेयर करके मदर मेरी से मुझे मांगा था। जब कभी मुझे कोई स्पेशल चीज चाहिए होती है तो मैं यहीं आता हूँ। अच्छा, फिर आज तो कौन सी स्पेशल चीज मांगने वाला है? मदर, आज बहुत दिनों के बाद मेरे डैडी हमसे मिलने आने वाले हैं। प्लीज मदर, आज रात को जब वो हमारे घर आए तो उन्हें वापस मत जाने देना। उनसे कहना कि वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाए। थैंक यू मदर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फादर।
काम में फंस गए होंगे। कहा था 8 बजे आ जाएंगे, पर उन्हें दिन रात की शूटिंग से फुर्सत भी तो नहीं मिलती ना। अजय जी, जरा फोन लगा स्टूडियो में, पूछ क्या हुआ। जी। हेलो। हेलो। कौन? बाबा। दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड बादल स्पीकिंग। ओ बादल, बादल। हाँ बादल, डैडी हैं? डैडी तो चले गए, आज उनका जल्दी पैकअप हो गया, वहां होंगे। आजकल 2 टाइम की पूजा चल रही है ना। डैडी वेरी बिजी, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। थोड़ी दिन शूटिंग चलेगी, उसके बाद मिलने आऊंगा। ओके ओके बादल, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। डैडी वहां नहीं है, घर गए। जरा घर पे फोन लगा, अगर वो उठाए ना तभी बात करना, वरना रॉन्ग नंबर बोल के रख देना। लगाना बेटे प्लीज। नंबर 454442। हेलो, मैं अजय बोल रहा हूँ। मेरे डैडी हैं? गंदा खून। क्या हुआ? अजय, अजय, क्या हुआ? कुछ नहीं। अजय, मेरा पियानो कब ठीक होगा? रो क्यों रहा है? मैं कहाँ रो रहा हूँ? मैं कभी रोता हूँ क्या? फोन किसने उठाया? तेरी दादी ने क्या कहा? वो मेरी दादी नहीं है। दादी कभी ऐसे बात करती है क्या? तू मार के मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। ऐसा नहीं बोलते बेटे, वो तुझसे बड़ी है ना। होगी बड़ी, वो हमको मुझे गाली क्यों देती रहती है? हरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है।
लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। मैं ये जानती हूँ कि तेरे डैडी हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। अगर इतना ही प्यार करते हैं तो आगे हमारे साथ क्यों नहीं रहते? देख बेटे, तू मेरा बेटा है ना, मुझे प्यार करता है ना, मेरे साथ रहता है। वैसे वो अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, इसलिए उनके साथ रहते हैं। हाँ? झूठ मत बोलो मम्मी। हनी की मम्मी कह रही थी कि डैडी ने आपसे शादी नहीं की, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं रहते। हमने शादी की थी मंदिर में, पर एक बार वो अपनी मम्मी से बात कर ले, फिर सबके सामने शादी कर लेंगे मुझे। कब करेंगे शादी? 5 साल में, 10 साल में, 50 साल में, अगले जन्म में कब? मेरा भगवान मुझसे बेइंसाफी नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अरे तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले? हॉल में सब रिश्तेदार जमा है बेटा, सब तेरे ही बारे में पूछ रहे हैं। चल जल्दी चल नीचे। वहां क्या झांक रहा है तू? क्या है रे वहां? आज के दिन तूने मुझे किसका मुंह दिखा दिया? गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मा नमो विष्णुवाय नमः देवी नमो देवाय नमः सर्वग्रहाणी सकुतानी क्षमा। मैंने फैसला कर लिया है माँ, देवाय नमः। मैं इन दोनों को यहाँ लेके आऊंगा हमेशा के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जाग गया बेटा? मैं तुझे उठाने ही वाली थी। माँ, क्या? पता है कल मेरे सपने में कौन आए? कौन? गणपति, मेरे दोस्त। अच्छा? हाँ, मैं सोया हुआ था, गणपति जी ने खिड़की खोली, छलांग लगाई और धप से आके मेरे बिस्तर पे बैठ गए। मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाया और मुझसे बोले कि सब ठीक हो जाएगा। फिर अपना मुंह मेरे कान के पास लाए और मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? सॉरी मम्मी, गणपति जी मेरे पक्के दोस्त हैं और पक्के दोस्तों की बातें सिर्फ पक्के दोस्तों को बताई जाती है, मम्मी को नहीं। अंडरस्टैंड? क्या बात करता है यार, गणपति ने तेरे सामने आके तुझसे बात की? और नहीं तो क्या, गणपति जी मेरे सामने आए और मेरे कान में बोले कि अजय, अगर तू अपनी मम्मी को खुश देखना चाहता है तो आज ही अपने डैडी के स्टूडियो जा, उनका हाथ पकड़ और उनसे अपनी मम्मी की शादी के बारे में बात कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो सब संभाल सकते हैं यार, वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ यार, बोल चलता है मेरे साथ? पर स्कूल? स्कूल छुट्टी है। नहीं यार, टीचर को पता चल जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देख हरी, तूने अभी मुझसे क्या कहा
गणपति सब कुछ कर सकते हैं ना, तो टीचर को गणपति संभालेंगे। और देख, अगर मेरे डैडी हमारे साथ रहेंगे तो तेरी मम्मी तुझे मेरे से बात करने के लिए मना भी नहीं करेगी, राइट? राइट। तो चल। पर हम इतनी दूर जाएंगे कैसे? टैक्सी से। टैक्सी से? हाँ। पैसे? पैसे पकड़। बिना पास के अंदर जाना मना है अजय। अरे ये बोर्ड बाहर वालों के लिए है, हम तो अंदर वाले हैं। चल। क्या खटारा गाड़ी है, रोज बंद हो जाती है। जय हनुमान। तेरे गणपति तो सपने में दिखते हैं, मेरे हनुमान जी तो साक्षात दर्शन दे रहे हैं। जय हनुमान। अरे पागल, ये हनुमान जी थोड़ा है, एक्स्ट्रा ब्रेक टाइम में प्रोड्यूसर की गाड़ी रिपेयर करा है। अरे ये फिल्म स्टूडियो है, यहाँ पर लोग मेकअप करके क्या क्या बन जाते हैं। चल। अरे यहाँ पर सब कुछ नकली है यार, कुछ भी असली नहीं है। अरे बच्चा लोग, किधर से तुम आती है? स्कूल से भाग के आती है, शूटिंग देखने को आई। चल चलो वापस जाओ। असली है या नकली? ये तो असली है। ये कुसूर पुसूर क्या करती है, हैं? जिधर से आई उधर को जाता कि हम भेजू तुमको मैनेजर के पास। अरे अरे जल्दी चल। कौन है? क्या हुआ? अब बताता हूँ तुम दोनों को। एक्स्ट्रा बोला था ना। चौकीदार। बाबा। How do you do? No school? Coming here? This is your friend? Yeah. Hello, I'm Badal. This office complete in charge. बाबा, क्या लेंगे आप? मैंगोला या कोको कोला? कोको कोला। कोको कोला। एक मैंगोला भी। आप आराम से अपनी डैडी की कुर्सी में बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। बादल। हाँ। डैडी कहाँ है? डैडी, मैं कोको कोला लेकर आता हूँ। यार अजय, तेरे डैडी का ऑफिस बड़ा फर्स्ट क्लास है। 2 एसी, ठंडी ठंडी हवा। अरे देखता क्या है, इसे कैमरा कहते हैं। हाथ मत लगा, पूरे 5 लाख रुपए का है। ये जो तू इतने सारे पोस्टर देख रहा है ना, ये सारी फिल्में इसी से तो बनी है। अजय। खा मेरी कसम। आपकी कसम माँ, मेरा यकीन ना हो तो आप हरी से पूछ लीजिए। माँ, फ्रिज में दूध रखा है, गर्म करके पी ले। तुम ठीक हो ना माँ? मैं ठीक हूँ। माँ क्या हुआ माँ? माँ मैं डॉक्टर को बुलाऊं? माँ
हैरी, अब तू जा। मैं आज खेलने नहीं आऊंगा। मैं मम्मी के पास रुकता हूँ। सॉरी यार। अजय, मैं तेरे डैडी वाली बात किसी को नहीं बताऊंगा, अपनी मम्मी को भी नहीं। थैंक यू यार। बाय बाय। कंट्रोल योरसेल्फ। ये क्या किया आपने? संभालिए अपने आप को। कोई मजाक है? देखा नहीं मेरी माँ का क्या हाल कर डाला? आनंद, भैया भैया, क्या बिगाड़ा था वाले किसी का भैया? वो तो सिर्फ पूजा करने गई थी, से जिंदा चला डाला। आनंद संभाल अपने आप को। चल संभाल अपने आप को। चल मुंह धो के ले जा इसको। जी अजय साहब। चल जा आनंद, चल आओ चलिए। छोड़ना नहीं है उसे। हाँ ठीक है, हम लोग हैं ना साथ में। जान ले लूंगा, एक को मारूंगा। देख हाँ देख लेंगे। छोड़ना नहीं है उसे। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप पहले पानी पीजिए। आनंद, हमारे लड़के एक छोकरे को पकड़ के लाए, मंगलसूत्र बेच रहा था साला। चल के देखो कहीं माजी का तो नहीं। कहाँ है वो? उधर। कहाँ है वो? आनंद, सामने हटो पीछे हटो। आनंद आगे नहीं आना, पीछे हटो। हटो तुम लोग। ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम पुलिस का है। चल चल आगे मत बढ़ना। चल तू आगे मत बढ़ो। चल तू चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं भड़क गया था साहब। साहब लड़के लड़के बड़े भड़का गया साहब। चिल्ला मत, ये तेरे बाप का घर नहीं है। हाथ पड़े ले। साहब साहब साहब, अल्लाह की कसम, ऊपर वाले की कसम साहब, मैं ऐसा करूंगा नहीं वापस साहब। साहब मुझे जाने दीजिए। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ अंदर किया, मुझे इस तरह अपने होश नहीं खोने चाहिए थे। कोई बात नहीं है अजय साहब, जो हो गया सो हो गया। अरे हमारे यहां तो कोई मां का नाम ले ले तो हाथ उठ जाता है। इसने तो आपकी मां को जलाने के लिए उन पर पेट्रोल डाला था। ये जानने के बावजूद आपने उसकी जान बचाई। ऐसा काम कोई मामूली आदमी नहीं करता है। आप एक अच्छे कलाकार ही नहीं, एक अच्छे आदमी भी है। निकाल उसे, बाहर निकाल। कहां छिपा के रखा है? क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहा हो तुम? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? रब, किसको बाहर निकालना है? सर मैं इस आदमी से कुछ कह रहा था। क्या कह रहे थे? मुझसे कहो। ये जो कर रहा है सर ठीक नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? सर यहाँ के माहौल को शांत रखने के लिए मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैंने एसीपी साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। तू मुझे एसीपी की धौंस दे रहा है क्या? नहीं सर। नहीं? ये कितने स्टार हैं? 3 है सर। और ये कितने हैं? 1 है साहब। अपने काम से काम रख, वरना इस एक से भी हाथ धो बैठेगा। समझा पवार? चल अब सल्यूट कर, अबाउट टर्न कर और जा। अरे एडी पटक और जा।
जब तक भाई भाई के विचारों से सहमत नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक रक्षक खुद भक्षक बना रहेगा, राष्ट्र तरक्की नहीं करेगा। हमारी राजनीति की खुली तस्वीर इस वक्त होली एंजल हॉस्पिटल के माहौल में देखी जा सकती है, जहां एक तरफ दंगे फसाद के लिए जिम्मेदार लोग यहां मौजूद हैं, वहीं अजय देसाई जैसे लोग भी हैं जो अपनी मां के मुजरिम को पुलिस की गोली से बचाने का जज्बा रखते हैं। यह रहस्य और सनसनी के माहौल को देखते हुए लगता है अंदर आईसीयू में अजय देसाई की मां का जिस्म नहीं, वो टाइम बॉम्ब पड़ा है जो कभी भी फट सकता है। मदर मेरी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। आज आपने जो किया है ना भैया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आनंद, वो मेरी भी माँ है, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं भैया। आनंद, जिस औरत ने अपनी कोख से आपको पैदा किया है, उसे जिंदा जलाने वाले को देखकर आपका खून नहीं खौला। जिस जानवर की वजह से आपकी मामा तड़प रही है, उसी को बचाना चाहते हैं आप। आपका खून सफेद हो गया है भैया। कामयाब होने के साथ साथ कितने खुद गर्ज हो गए हैं आप। अच्छा आदमी कहलाने का शौक है ना आपको? संत बनना चाहते हैं ना आप? कल बीच चौराहे में अगर किसी ने मुझे काट डाला ना, तो उसे भी गले लगा लेना भैया, ताकि इनका बुत हटाकर आपका बुत लगा दे और उसकी पूजा करें लोग। आनंद, मेरी बात हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ। आप मेरे कुछ नहीं लगते हैं। मेरे भाई तो ये लोग हैं, ये लोग हैं मेरे भाई। मेरे दुख में, मेरी तकलीफ में मेरा साथ देते हैं, मेरे एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। बचा लीजिए, कर लीजिए कोशिश। मगर जैसी सुबोध भाई आएंगे ना, अगर मैंने उसे उसकी असली जगह पर ना पहुंचा दिया, तो मैं भी अपनी मां का बेटा नहीं। देख लेना भैया। चलो। नहीं नहीं आनंद, ऐसा तू कुछ नहीं करेगा, समझा? आनंद, आनंद मेरे बच्चे, राजनीति जज्बात से नहीं धीरज से चलती है। खबरदार जो तूने उस छोकरे को हाथ में लगाया। देख, तू हमारे संगठन का बहुत जिम्मेदार नेता है बेटा, तू उसके सामने ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, समझा? मगर सुबोध भाई, उसने मेरी मां को जला डाला। तुझे क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं होती? मेरा खून नहीं खौलता? थोड़ी देर खून का घूंट पी ले, धीरज रख मेरे बच्चे। यादव को फोन दे बेटा। नमस्ते सुबोध भाई। चुप! नमस्ते के बच्चे, तेरे जैसे गधों की सवारी करके तो मैं पहुंच चुका दिल्ली। अरे आनंद तो नादान है, बच्चा है, बेवकूफ है। तेरी अकल को क्या हो गया है? जानता है उस मुसलमान छोकरे की मौत से क्या होगा? मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, इशू ही मर जाएगा। ये सुन, इस वक्त अगर हमें किसी की मौत से फायदा होगा तो वो होगा आनंद की मां की मौत से। ऊपर वाले से दुआ करके बुढ़िया जल्दी से मर जाए। हमारे संगठन के यूथ लीडर की मां को कुछ मुसलमान छोकरों ने बड़ी बेदर्दी के साथ जला के मार डाला। यही एक तुरुप का पत्ता है जिसे चल के हम सारी की सारी बाजी जीत सकते हैं। मैं लड़कों को बोलता हूं तैयारी करने के लिए। वहां से जैसे ही कोई अच्छी खबर हो मुझे तुरंत फोन करना, मैं खुद रैली लेके पहुंच जाऊंगा। अस्पताल से हम आनंद की मां का शव बहुत धूमधाम से निकालेंगे। उसकी यात्रा शमशान की तरफ होगी और हमारी सिंहासन की तरफ। पेशेंट को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? है उन्हें सांस लेने में जरा तकलीफ हो रही है। इट सीम्स द लंग्स आर कोलैप्सिंग, बट डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अजय, माँ कैसी है? लगता है माँ नहीं बचेगी। मैं भी आती हूँ अजय। अकेले मत आना, ईसा भाई और गुरदयाल को साथ लेके आना। डोंट वरी अजय, आई मैनेज। ओके अजय। सोनिया, मैंने तुमसे दुनिया से एक बात छुपाई है। क्या? जो तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम आ जाओ, फिर बताता हूँ। ओके अजय। परजाई जी, तुसी फिक्र ना करो, मैं तो किसी भी तरीके से अस्पताल पहुंचा दियांगा। तुसी फिक्र ना करो बिल्कुल। गुरदयाल जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, अजय की चिंता है। उसकी आवाज में इतनी तन्हाई पहले कभी महसूस नहीं की मैंने। अजीब रिश्ता है उसका अपनी माँ से। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। माँ की दुआ कोई दवा लगती नहीं है, मुझे क्या करूं, ये दर्द थमता नहीं, ये जख्म भरता नहीं। अजय, कुछ नहीं होगा माँ को, कुछ नहीं होगा माँ को अजय। सोनिया, मेरे अंदर एक ऐसा जख्म है जिसे आज तक मैंने तुमसे छुपा के रखा, लेकिन अब चाहूं भी तो उसे छुपा नहीं सकता। मेरी मां की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मुझे खुद समझने में इतना वक्त लग गया। अरे बादल, कहाँ जा रहे हो? गाँव। गाँव? ऑफिस कौन खोलेगा? खुला है। रो क्यों रहे हो? साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो कोको कोला लेने गया था और लौट के आकर देखा तो एवरीथिंग गॉन, ऑल ब्रोक।
कहते हैं कि कोई चीज टूट जाए तो परेशान नहीं होते। नहीं आ जाएगी। यह पुराना कैमरा वैसे भी तंग कर रहा था मुझे। अच्छा हुआ टूट गया। नया लेके आऊंगा। मैं वो भी तोड़ दूंगा। मैं वो हर चीज तोड़ दूंगा जिससे आप प्यार करते हैं। मैं तो तुमसे भी प्यार करता हूँ। झूठ। आपने मेरी माँ की बजाय किसी और से शादी क्यों की? वो मेरी माँ से ज्यादा सुंदर है? नहीं है। वो मेरी माँ से ज्यादा अच्छी है? नहीं है। वो आपको मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती है? नहीं। तो फिर क्यों किया आपने उससे शादी? जान दो। इसका जवाब तुझे दे भी दूं, तेरी समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे डैडी हैं और आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए। अभी मुझे काम है बेटा, शाम को आऊंगा। शाम को आएंगे। शाम को आएंगे और हमेशा की तरह अपने जूते तक नहीं उतारेंगे। माँ से थोड़ी देर बात करेंगे और फिर चले जाएंगे। आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसा वो कहती है वैसा ही करूंगा। मगर मां को बताना नहीं। लेट्स सरप्राइज हर। खाना खा के सो जा। आज फिर 12 बजे तक जागेगा। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला।
जाने फिर क्या हुआ नैया, जाने फिर क्या हुआ नैया, गली में आ निकला, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला। ये सच है कि मैंने तुम्हें बिना बताए शादी कर ली। ये सच है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी मां से लड़ नहीं सका। मैं हार गया हूं। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। इस मंगलसूत्र को अपने जिस्म से कभी अलग ना करना, मेरे मरने के बाद भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। माँ, मैं तो यहाँ बाहर सोया हुआ था, अंदर कैसे आया? अपनी डैडी की बाहों में चढ़कर। मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता? तुझे अपने दोस्त गणपति से बातें करने से फुर्सत मिलती तब ना। नींद में तो उन्हें बार बार थैंक यू कहकर हंसे जा रहा था, और तेरे डैडी और मैं तुझे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। डैडी है कहाँ? चल तैयार हो जा, स्कूल का वक्त हो गया है। मम्मी, डैडी कहाँ है? अरे आज तेरी म्यूजिक क्लास भी है ना। तेरे टीचर कह रहे थे कि इंडियन क्लासिकल के साथ वेस्टर्न म्यूजिक का रियाज भी शुरू कर देंगे। मम्मी, मेरी बात का जवाब दो, डैडी कहाँ है? वो घर चले गए। चले गए? क्यों चले गए? उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज वो कहीं नहीं जाएंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। मैंने ही उन्हें घर जाने के लिए कहा था। क्या? पर वो यहाँ उसी तरह आते रहेंगे जैसे पहले आया करते थे। उसी तरह आते रहेंगे? वो समझते क्या आपने आपको? उन्हें आपके साथ शादी करनी पड़ेगी और आपके साथ आके रहना पड़ेगा, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। झूठे धोखेबाज। मैंने अपने आप को समझा लिया है बेटा, अब तू भी मन मार के जीना सीख ले। मैं आपकी तरह नहीं हूं माँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जैसे उन्होंने उस औरत की मांग में सिंदूर भरा है,
मांग में भी सिंदूर भरना पड़ेगा। अजय, 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 मैं इतनी देर से तुझे ढूंढ रहा था। ये ले खा, केक और ये समोसा। हैप्पी बर्थडे यार। कहाँ का बर्थडे यार? वहाँ पार्टी में सब लोग हैं, पूरी क्लास, शर्मा मैडम और वो प्रिंसिपल भी, और यहाँ तू अकेला बैठा है। तू मेरी फिक्र मत कर यार, घर पे जाके अपने मेहमानों को संभाल। सब लोग अपने बर्थडे बॉय को ढूंढ रहे होंगे। मैं तुझे पार्टी पे नहीं बुला पाया। पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया। तेरा नाम तक नहीं सुनना चाहती। शायद उनको तेरी डैडी वाली बात पता चल गई है। नो प्रॉब्लम यार, चल चल अब जल्दी घर जा। कहीं तेरी मम्मी को पता चल गया तो बर्थडे के दिन मार पड़ जाएगी। बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। माँ ने कहा मुझसे सदा, तू फूल मेरा मेरा चांद है, ना चांद ना फूल हूँ, रास्ते की मैं धूल हूँ। तारारा, बेटा जल्दी जाके टैक्सी लेके आ, अस्पताल जाना है। किसी काम का ढंग नहीं, क्या क्या सिखाना पड़ेगा इसे। हेलो नमस्ते, डैडी हैं? वो खाना खा रहे हैं। कोई खास बात? जी जी जी, उनसे कहिएगा मेरा भाई हुआ है। हम लोग इस वक्त शांति नर्सिंग होम में हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं मम्मी के साथ ही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि बेबी 7 पाउंड का है और माँ बेटे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अगर कल पापा की शूटिंग ना हो तो क्या वो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? और हाँ, उनसे कहिएगा कि आते वक्त भैया का नाम जरूर सोचते हैं। जी नमस्ते। क्या हुआ? आपको जाना चाहिए शांति नर्सिंग होम। इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। आपका बेटा हुआ है। निम्मी, थैंक यू।
मैं टूटे खिलौनों से खेला। ये कैसा जीवन मिला मुझको खैरात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना कुव्वा सब्रुल अज़ीम। रब्बना आतिना कुव्वा सब्रुल अज़ीम। रब्बना आतिना कुव्वा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना कुव्वा सब्रुल अज़ीम। रब्बना आतिना कुव्वा सब्रुल अज़ीम। रब्बना आतिना कुव्वा सब्रुल अज़ीम। तेरे डैडी ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हम दोनों का प्यार उनकी नफरत के सामने बहुत कम पड़ गया बेटे। मजहब की ऊंची दीवारों को लांघने के लिए हम दोनों का कद बहुत छोटा पड़ गया। मैं अपने वजूद को अब तक इस उम्मीद से ढक के जी रही थी कि आज नहीं तो कल तेरी दादी मान जाएगी, पर उनकी सोच जीत गई और मैं हार गई। मेरा प्यार मुझसे हमेशा के लिए छिन गया बेटा। पर मेरा अल्लाह मुझे कभी बेइंसाफी नहीं करेगा। आजा बेटा, मैं तेरे डैडी से मिलूंगी, मैं उनसे जन्नत में मिलूंगी। आजा बेटा, मुझसे वादा कर, मेरे मरने के बाद तू मुझे दफनाएगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान को जन्नत तब ही नसीब होती है जब उसे दफनाया जाता है। मुझसे वादा कर बेटा, तू मुझे दफनाएगा ना? हाँ, वादा कर। हाँ माँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा बेटा, ये हम दोनों के बीच की बात है, तुझे किसी को नहीं बताएगा, अपने भाई को भी नहीं। इस पे कभी ये असलियत जाहिर मत होने देना कि ये एक मुसलमान माँ का बेटा है। ये अपने बाप की तरह हिंदू बनेगा ताकि इसे वो जिल्लत बर्दाश्त न करनी पड़े जो आज हम दोनों ने की है। मेरी पहचान
तुम दोनों की जिंदगी में एक जख्म है। इस जख्म को अपने सीने में छिपा ले बेटा। अब तो जल्दी से बड़ा हो जा। मैं बहुत थक गई हूं। अब मुझ में दुनिया के सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं रही। पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना। पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना। हाथों से जिनका दामन एक दिन है छूट जाना, तारों के डूबते ही जिनको है टूट जाना। ये आँखें देखती है क्यों ऐसे ख्वाब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना। मैंने तो प्यार को ही मजहब बना लिया है, इस दिल को दिल की दुनिया का रब बना लिया है। ईमान हो गया क्या मेरा खराब लिखना, अपने सवालों का तू खुद ही जवाब लिखना। कहते हैं लोग उनकी रस्मों को मैंने तोड़ा, ये फैसला भी मैंने तेरी समझ पे छोड़ा। मेरी खताओं का तू पूरा हिसाब लिखना। ये बात जख्म समझकर छुपाने की नहीं है, नहीं है ये बात जख्म समझकर छुपाने की। ये तो दुनिया को चीख चीख कर बताने की बात है।
प्यार तो ये था अजय, ये प्यार था। मरने के बाद भी तुम्हारी माँ अपने पति से मिलने की उम्मीद करती रही, और मैं जीते जी तुम्हें छोड़कर जा रही थी। कितना सहा है तुमने, और मैं जरा सी तकलीफ से घबरा गई। अजय, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अजय, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें कुछ छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। माफ कर दो मुझे। सोनिया, तुम अंदर जाओ, मैं आनंद जाओ। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकं कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकं कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्तिकं कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकं। माँ कहीं तेरे बाप का मुल्क है, तू कौन होता है किसी को बाहर निकालने वाला? खत्म करना चाहता है ना तू इन लोगों को? खत्म करना चाहता है ना तो ले खत्म कर, मुझे खत्म कर। तुझसे इनका गंदा खून बर्दाश्त नहीं होता ना? नहीं होता बर्दाश्त तो निकाल, पहले निकाल अपने अंदर के गंदे खून को जो आधा मुसलमान का है। जिस मां के लिए तू इसकी जान लेने पर तुला हुआ है वो हिंदू नहीं मुसलमान है। नफरत करता है ना तू इन लोगों से? बाहर निकालना चाहता है ना इन लोगों को? तो पहले जा निकाल अपनी मरी हुई मां की लाश को बाहर, जो एक मुसलमान है। झूठ झूठ बोलते हैं आप। झूठ बोलते हैं।
उसकी जान बचाने के लिए ये मुझसे झूठ बोलता है मेरा भाई। आनंद चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप। आंधी जब चलती है ना तो हाथ छोड़ने का नहीं, हाथ थामने का वक्त होता है। सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन की पूर्णता है। जब बुरा वक्त आता है ना तो इंसान को अपने कद से ऊंचा सोचना चाहिए। अजय जी आइए, घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। आइए, चलो हटो। ये आंधी जब आएगी ना तो एक दूसरे का हाथ थामने से पहले उड़ा ले जाएगी हम सबको। मेरी बात मानिए, आप निकल लीजिए यहां से, अब कुछ भी हो सकता है। चलो ऐसा पाई, मैं तेनों कार छोड़ के आना, आजा। नहीं गुरदयाल भाई, नहीं। बात दुश्मन ने कही है, पर बात बिल्कुल सही है। वक्त आने पर हमें अपने कद से ऊंचा उठना ही पड़ता है। अगर अब भी हम अपने आप को बचाते रहे तो जिंदगी भर बौने बन के रह जाएंगे। हम यहां से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। ओए सब भाई जिंदा रहा मेरे यार। अजय जी, आप क्यों अपने माँ बाप की गलतियों का तमगा अपने सीने पे लगा के घूमना चाहते हैं? क्यों आत्महत्या करने पे तुले हुए हैं आप? देखिए, आप खुद तो मरेंगे ही, अपने साथ 200-400 लोगों को और मरवाएंगे आप। एक तो बिना ये सोचे कि आपका भाई हमारे संगठन का इतना बड़ा कार्य करता है, आपने चीख चीख के अपनी मां के मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। और अब ऐसे वक्त में, जबकि बाहर आग लगी हुई, आप उसे बीच बाजार में से निकालकर दफनाने की जिद कर रहे हैं। क्या हो गया है? हो क्या गया है? जरा सोचिए। हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आनंद को अपना समझ के उसके दुख में शरीक होने के लिए जब यहां पे आएंगे और उन्हें इस असलियत का पता चलेगा तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? हाँ भैया, मैं मां का अंतिम संस्कार उसी रूप में करना चाहता हूं जिसमें मैंने उसे बचपन से आज तक देखा है। अजय जी, हमारी जिंदगी हमारी होते हुए भी हमेशा हमारी नहीं होती है। हमें वो जिंदगी भी जीनी पड़ती है जिसे जीने की लोग हमसे उम्मीद करते हैं। आपके भीतर का ये जो जख्म है ना, इसे खुला मत छोड़िए, वरना बाहर की हवा पाकर ये और हरा हो जाएगा। मेरी मानिए, इस बात को यहीं पे गोल कर दीजिए। घर की बात घर में ही दब जाएगी। रही बात बाहर वालों की, तो वो देखिए, मेरे लड़के उस पत्रकार को संभाली रहे। सुबोध भाई के खिलाफ लिखेगा। अजय जी, आत्मा तो अमर होती है, शरीर तो मिट्टी है। मिट्टी के लिए क्या झगड़ना? अच्छा, आप अपनी मां की चिता को अग्नि नहीं देना चाहते? ना दीजिए। आप एक काम कीजिए, उनके पार्थिव शरीर को आप मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को दान में दें। उनका शरीर मानव जाति के कल्याण के काम में आए। सुबोध जी, आपको मानव जाति के कल्याण की फिक्र है या अपने कल्याण की? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको अपनी मां की लाश पर चढ़कर राजनीति का खेल खेलने नहीं दूंगा। भैया, तू बीच में मत बोल। जिस मां के लिए आज तू शर्मिंदा हो रहा है, उसका बेटा होने पर तुझे फक्र होना चाहिए। एक बात समझ ले आनंद, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को कचरे के डब्बे में फेंक देना, लेकिन मां के शरीर के साथ वही होगा जैसा मां चाहती थी। अजय, एक बात कान खोल के सुन ले, जब जनहित की बात आती है ना तो हम मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। सुबोध जी, जिससे दुनिया की सबसे कीमती चीज छिन गई हो, वो आपसे डरेगा नहीं। और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दुनिया का कोई भी धर्म एक बेटे को अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकता। सर, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? यहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सर। अभी अभी सुबोध भाई के आदमियों ने जर्नलिस्ट अनवर हाशमी पर असॉल्ट कर दिया। अब दूसरा ये लड़का अंदर बंद है यहां पर कैजुअलिटी वार्ड में।
मैं जरा भी इधर उधर हुआ तो कोई जाके उसे जान से मार डालेगा सर। माँ ने कहा छाए घटा तो बरसे पानी, ये पानी मगर आंखों में क्यों आ गया, बादल कहाँ छा गया। अजय पाजी, कर्फ्यू में सिर्फ 1 घंटे की छूट मिली है। हमें माँ जी को इसी 1 घंटे में ले जाना पड़ेगा, तो उसे छेती करो। बहुत जिद्दी है तुम्हारा भाई। मरने के बाद भी तुम्हारी माँ को शांति से नहीं रहने देना चाहता। थैंक यू सिस्टर। हम सबका ये नारा है, हम सबका ये नारा है, सुभाष भाई का सहारा है, सुभाष भाई का सहारा है, सुभाष भाई का सहारा है, हम सबका ये नारा है, सुभाष भाई का सहारा है। चल माँ, हम सबका ये नारा है, सुभाष भाई का सहारा है, हम सबका ये नारा है, हर देश हमारा है। हम सबका ये नारा है, हम सबका ये नारा है, भारत देश हमारा है। जो बोले सो बिहार, हाथ पीछे, लेकिन हाथ पीछे, खबरदार से कोई अज्ञात को, हाथ पीछे, तुझे लेके जाओ जी, बाजी को लेके जाओ तुझे, नीचे बैठ जाओ, मुझे बताना साहब, सुबोध भाई की बात मान लीजिए भैया। मैं अपनी माँ का और अपमान होते हुए नहीं देख सकता। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सुबोध भाई की बात मान लीजिए भैया। आप माँ को नहीं दफना सकते। मैं आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने अपने इम्मा साहब का बदनाम कर दिया माँ। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मुझे जनाजे में कंधा दे लीजिए साहब। अल्लाह मैंने क्या किया। चला ना, आखिरी वक्त में तो दुश्मन भी साथ देता है। चल चल मेरे भाई, चल आनंद, माँ की साथ नहीं होती। अजय पाजी जल्दी करो, इत्थे आओ। अजय पाजी जल्दी आओ, ओ जल्दी आओ, बाजी को लेके जल्दी आओ। इधर गाड़ी च बैठो, आओ। अजय पाजी जल्दी करो, और कर्फ्यू लगने की थोड़ी देर बाकी है। अजय पाजी अंदर चलिए, अंदर। ये डेड बॉडी लेकर अंदर चलिए। ये डेड बॉडी लेकर कहाँ जा रहे हैं आप अंधे हैं? दिखता नहीं है आपको? बाहर सारे शहर में आग लगी है और आप ये डेड बॉडी लेकर बाहर जा रहे हैं। देखिए, ना तो मैं आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले सकता हूं और ना ही इस डेड बॉडी के साथ आपको बाहर जाने की परमिशन दूंगा। और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है बे? ये लौंडा मेरे हवाले कर और हटा ये डेड बॉडी यहां से। ये डेड बॉडी नहीं है, मां है इनकी। अदब से बात कर। और परमिशन देने वाला तू कौन होता है? हा? इनको परमिशन देता है हिंदुस्तान का संविधान, भारत की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता। यहाँ का इंचार्ज अभी तक मैं हूं। मैं दूंगा इनको प्रोटेक्शन, मैं इनको लेकर जाऊंगा कब्रिस्तान
और कौन मेरे रास्ते में आता है मैं देखता हूँ। अरे साले सामने रास्ते से। 2 कौड़ी का पुलिस वाला सुबोध भाई के सामने पिस्तौल दिखाता, तुझे तो मैं ठीक करता। सुबोध, तूने मेरी माँ का धक्का मारा।